हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्म प्रकाश त्यागी गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का बखूबी से पालन कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर करेंगे, बहुपद चैप्टर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, तो थोड़ा सा उसको भी देख रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा, है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपद एवं उनके घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात जो होती है हम उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है 4x+2, हमें इसमें पूछ ले जाए कि 4x+2 में जो वेरिएबल है x, उसकी घात कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, तो उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 1 हो गई, है ना। इसी प्रकार से ये 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 दे रखा है। इसमें x की अधिकतम घात देखो कितनी है, 3 है ना। तो इसकी जो डिग्री होगी, बहुपद की घात होगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। और देखो ये सारा ये हो गया। और इसके बाद में जो व्यंजक 1/(x-1) √x+2 या इस फॉर्म में दे रखे होते हैं, कहने का मतलब ये है ऐसे बहुपद समीकरण जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो नीचे दे रखे हों, हर के रूप में दे रखे हों, या जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो एक पूर्णांक नहीं हो, है ना, समझ रहे हो ना, या हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं हो, है ना। तो वो क्या कह जाएगा, हो जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। बाकी का हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेना। और देखो, जो इस प्रकार के जो बहुपद समीकरण होते हैं 4x+2 जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, या हम बोले बहुपद की घात 1 होती है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, है ना। तो जिसमें बहुपद की घात 2 होती है उसको हमको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो y² - 2, इसमें घात कितनी है, 2 है ना। y की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इस वाले एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लें। यहाँ पर वेरिएबल रूट में नहीं है ना। यहाँ पर कांस्टेंट राशि जो है वो रूट में है, √5, जबकि वेरिएबल की पावर 2 है। तो ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ऐसे बहुपद समीकरण जिसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात यदि 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, या क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, सब ध्यान आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें कोई बहुपद दे रखा हो, अब मैं बोला जाए कि x = 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। देखो आपको ये बहुपद दे रखा है px = x² - 3x - 4। इस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। इसमें यदि हम x = 2 रखें तो देखो यहाँ पर x² तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 4, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 दूनी 6 -4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -6 बचा। तो देखो यहाँ -6 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया। अगर हमें किसी बहुपद समीकरण दे रखा हो, उसमें किसी बिंदु पर हमें उस बहुपद समीकरण की वैल्यू पूछी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसमें पुट कर दो, वो अपने आप उसका वैल्यू निकल आएगी, ठीक है।
अब बात करेंगे बहुपद का शून्यक। मैंने आप लोगों को बताया था यदि किसी हम बहुपद का शून्य निकालना है तो उस बहुपद को हम क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर करने के बाद में जो भी वैल्यू निकल के आती हैं वो क्या कहलाती हैं, शून्य कहलाती हैं। शून्य क्या होते हैं, वो किसी बहुपद के शून्यक वो बिंदु होते हैं जिन पर बहुपद का मान जीरो हो जाता है। जिन जिन बिंदुओं को उस बहुपद समीकरण रखने पर उस बहुपद समीकरण की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कहते हैं या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। देखो, यदि हमें किसी रैखिक बहुपद का शून्य निकालना है, जैसे ए एक्स प्लस बी है, आपको इसका शून्य निकालना है, तो मैंने अभी क्या कहा, उस बहुपद को जीरो के बराबर रख दो। और यहाँ पर देखो, मैं यदि ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर रख देता हूँ तो देखो जीरो उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर ए एक्स है ना, एक्स के साथ में ए है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो ए का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इन जो हमें बहुपद समीकरण दे रखे होते हैं, आपको जो अभी तक आपने पढ़ा था वो सब 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब आप जो 10वीं क्लास में पढ़ोगे वो एक नया चीज़ क्या मिली आपको, कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जो हमें बहुपद दे रखे होते हैं उनके जो शून्य निकल के आते हैं उनका अर्थ क्या होता है ना उनका क्या ज्यामितीय अर्थ होता है, उसको देख लेते हैं हम। देखो, मैं सीधे सीधे रूप में, ये आपको लीनियर दे रखा है, लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है ए एक्स प्लस बी। तो हमें पता है, हमें कोई रैखिक बहुपद दे रखा होता है, लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है, तो वो हमेशा ही हमें एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो देखो जरा, हमें यहाँ पे एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। देखो, हमें ये पूरी जो रेखा प्राप्त हो रही है वो क्या है, लीनियर है ना। ये पूरी जो रेखा प्राप्त हो रही है आपको, जो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल को शो कर रही है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ तक आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अब आप क्या कौन सा पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाला पढ़ोगे, है ना। तो देखो, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ। हमें कोई बहुपद समीकरण दे रखा है, ठीक है। अगर हमें ये पूछ लिया जाता है कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो ध्यान रखना उस बहुपद समीकरण की जितनी ज़्यादा पावर होती है उसके शून्यक उतने ही होंगे। जैसे यदि उसकी डिग्री 5 है तो उसके 5 शून्यक होंगे, यदि उसकी डिग्री 10 है तो 10 उसके शून्यक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमें पूछा जाए शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे, तो उसकी जितनी पावर होगी उतने ही होंगे। लेकिन यदि हमें पूछ लिया जाए इसके रियल फैक्टर कितने होंगे, तो वो कम भी हो सकते हैं। जैसे किसी बहुपद समीकरण की घात 4 है तो उसके अधिकतम चार वास्तविक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपको पूछ लिया जाए शून्य कितने होंगे तो जितनी पावर उतनी होगी, या यदि वास्तविक शून्य कितने होंगे तो उसके वो कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा बहुपद पर कि बहुपद किस प्रवृत्ति का है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें एक बहुपद दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पी एक्स को हमने बाई मान लिया। ठीक है, इसके जरिए हमने ये सारणी बना ली जिसमें हमने x की वैल्यू -2 रखी यहाँ पर, तो बाई की वैल्यू 6 आ गई। -1 रखी तो वैल्यू 0 आ गई, अगर 0 रखी तो -4 आ गई, 1 रखी तो -6 आ गई, है ना। इस तरह से हमने ये सारणी बना ली। अब हम क्या करेंगे कि -2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। -2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो ज़रा, तो देखो -2 पर 6 आ रहा है, तो -2 कहाँ पर होगा, ये रहा -2 यहाँ पर। ठीक है, ये रहा -2, ये -2 है, और -2 पर कितना निकल के आ रहा था, 6 निकल के आ रहा था। तो देखो 6 कहाँ है, 6 ये रहा, तो ये वाला बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसमें एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है ना। तो इसका मतलब ये वेरिएबल कौन सा दे रखा है, एक्स दे रखा है, यानी कि ये एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं को काटता होगा।
ठीक है, तो देख देख लेते हैं कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो देखो, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, किसी भी वेरिएबल की जितनी अधिक पावर होती है वो उसी अक्ष को उतने ही बिंदुओं पर काटता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। और इस तरह के जो समीकरण होते हैं y बराबर एक्स उसके माइनस 3x माइनस 4, इस तरह के जो समीकरण होते हैं जिसमें एक वेरिएबल की पावर 2 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 हो, तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वो कौन से होते हैं? पैराबोला होते हैं, परवलय होते हैं। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे ग्रुप में बता देना। ठीक है ना, हम एक एक चीज़ समझ के आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे दिया है। हालांकि हम ऊपर भी द्विघात बहुपद पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 शून्य होंगे। सी बात मैंने अभी बताया था कि जिसमें चर की अधिकतम जितनी घात होती है वो उसके शून्यों की संख्या भी उतनी ही होती है। अब जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो देखो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फिक्स नहीं थी, है ना, तो वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। लेकिन काटेगा कितने बिंदुओं पर? ओनली 2 ही बिंदुओं पर काटेगा, क्योंकि उसमें जो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको जो दे रखा है ये 12, तो यहाँ पर देखो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर भी 1 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इस बहुपद समीकरण का एक शून्यक होगा। अगर आपको कोई समीकरण दे दिया जाए, ठीक है, और उसका ग्राफ भी दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कितने इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप उसका अक्ष देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो कितने बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर 1 बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर भी 1 बिंदु पर काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको वही समीकरण दे रखा हो, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ग्राफ इस तरीके से जा रहा है और एक्स अक्ष हमारा कहाँ पर है? ये रहा। इसी प्रकार इसमें एक्स अक्ष ये रहा और ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। क्या ये एक्स अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, देखो बता रहा ना कि इस बहुपद समीकरण का, द्विघात समीकरण का कोई भी शून्यक नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुपद दे रखा है x³ माइनस 4x। अब देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट सकता है। तो देख लेते हैं। तो 1 और 2 और 3, तीनों वास्तविक बिंदु हैं, है ना। अब इसको हम फैक्टर करते हैं। क्या दे रखा है हमें? x³ माइनस 4x दे रखा है ना, तो इसके हम फैक्टर करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? देखो जरा, एक सेकेंड, अंदर क्या बचेगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा। ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। जब इन तीनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, -2 और +2। इसका मतलब इसके शून्य कितने निकल के आए? 3 शून्य निकल के आए। ठीक है ना, कितने 0 जाए? 3। तो ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है? ये 3 बिंदुओं पर आपको काटता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक बिंदु x बराबर 0 पर काट रहा है और एक x बराबर 1 पर भी काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला आपको एग्जांपल दे रखा है और इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px का एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात
कीजिए। तो हम देख लेते हैं इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखो हमें जो बहुपद समीकरण दे रखा था किस रूप में दे रखा है, देखो जरा, हमें पी एक्स दे रखा है, यानी एक्स की फॉर्मेट में दे रखा है, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि वो कौन सा बहुपद समीकरण क्या है, लेकिन पी एक्स की फॉर्म में दे रखा है। तो देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है ना, तो उसकी शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 और 2 और 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी ये एक बिंदु पर काट रहा है और यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4। आपको क्लियर नज़र आया कि नहीं आया? मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको जूम करके। देखो 1 2 3 और 4 कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो इसमें हमें पूछ रहा था, इसका हम हल देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था, एक शून्य बताया था तो 1 हो गया, दूसरे में 2 बताया था 2 हो गया, तीसरे में 3 बताया था 3 हो गया, चौथे में 1 बताया था 1 हो गया, 5 में भी 1 बताया था 1 हो गया और छठवें में 4 बताए थे 4 हो गए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 क्या कर रही है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, देख कर आए हैं, हमें वही चीज़ बतानी है। तो देखो हम आसानी से देख कर बता सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष ये रहा और जो रेखा निकल के जा रही है वो कहाँ जा रही है, एक्स अक्ष के समांतर जा रही है। क्या ये एक्स अक्ष को कहीं काट रही है, नहीं काट रही, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये एक बिंदु पर काट रही है तो इसके शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ये 1 और 2 और 3 बिंदुओं पर काट रही है तो इसके शून्य की संख्या 3 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार इनको देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये एक बिंदु और 2 बिंदु पर काट रही है ना। इसी प्रकार इस बार ये आकृति में देखो 1 2 3 4 बिंदु में काट रही है तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार देखो इसमें 1 2 3 तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें, है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आपको तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बता दें, है ना। और सरकार के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते रहें। अगर आपको बचना है तो आप अच्छे से घर पे सेफ रहिए, है ना। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।